श्री राधे साथियों, सत्य घटना पर आधारित सैनिक और चुड़ैल की रहस्यमय कथा आज हम जानेंगे। तो किसी राज्य में एक साहसी किंतु सरल स्वभाव का सिपाही रहता था। दिन भर वह राज कार्य में लगा रहता और रात होने पर अपने घर लौटता। एक रात जब वह अपनी ड्यूटी समाप्त कर चांदनी में नहाई सुनसान राह से गुजर रहा था, तभी उसकी दृष्टि एक वृक्ष के नीचे बैठी एक अत्यंत सुंदर स्त्री पर पड़ी। चंद्रमा के प्रकाश में उसका सौंदर्य असामान्य प्रतीत हो रहा था, मानो कोई दिव्य स्त्री हो। सिपाही ने उससे बातचीत की। उसकी वाणी में मधुरता थी, आंखों में आकर्षण था। उसने विनम्रता से पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्यों नहीं। परंतु सिपाही को क्या पता था कि वह सुंदर स्त्री कोई साधारण नारी नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी। उस रात के बाद वह स्त्री प्रतिदिन रात में सिपाही के पास आने लगी। उसके साथ सोती, उसका संग करती और भोर होने से पहले चली जाती। धीरे धीरे सिपाही का शरीर कमजोर होने लगा। उसका तेज, उसका बल, सब कुछ क्षीण होता जा रहा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात जब वे देर से सोए थे, उसे संदेह हुआ। सिपाही ने उस स्त्री से कहा, आज बहुत देर हो गई है, तुम दीपक बुझा दो। वह स्त्री लेटे लेटे ही अपना हाथ लंबा करके दीपक बुझाने लगी। उसी क्षण सिपाही समझ गया, यह कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। वह भय से कांप उठा। जब उसने डर व्यक्त किया तो उस चुड़ैल ने भयानक स्वर में धमकी दी कि यदि तूने किसी को मेरे बारे में बताया तो मैं तुझे मार डालूंगी। डर के कारण सिपाही चुप रहा। दिन ब दिन उसका शरीर सूखता गया। लोग पूछते, भैया तुम इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? पर चुड़ैल के भय से वह कुछ न कह सका। एक दिन वह दवा लेने दुकान पर गया। दुकानदार ने दवा की पुड़िया बनाकर दी। सिपाही ने उसे जेब में रख लिया। उस रात जब चुड़ैल आई तो वह दूर खड़े होकर बोली, तेरी जेब में जो पुड़िया है उसे निकालकर फेंक दे। यह सुनते ही सिपाही चौंक गया। उसे विश्वास हो गया कि इस पुड़िया में कुछ तो अद्भुत शक्ति है। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं यह पुड़िया नहीं फेंकूंगा। चुड़ैल ने बहुत प्रयास किया, गुस्सा दिखाया, पर जब उस पर उसका वश नहीं चला तो वह क्रोध से वहां से चली गई। उस रात के बाद फिर वह कभी नहीं आई। सुबह सिपाही ने पुड़िया खोली। उसमें कोई साधारण दवा नहीं थी। दवा तो दवा थी, श्रीमद् भागवत का फटा हुआ पन्ना था। उसी क्षण सिपाही की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि जहां गीता का वास होता है वहां नकारात्मक शक्तियां टिक ही नहीं सकती। उस दिन से वह सिपाही हमेशा अपने पास गीता जी रखने लगा। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य लौट आया, शक्ति वापस आ गई और उसका जीवन फिर से उज्जवल हो गया। जहाँ धर्म, भक्ति और भगवान का स्मरण होता है, वहाँ कोई भी नकारात्मक शक्ति ठहर नहीं सकती। श्रीमद् भागवत गीता केवल ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन की रक्षा करने वाला कवच और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी है। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।